बैंगलोर शहर के गोविंदपुरा इलाके में मेन रोड पर कांग्रेस के दफ्तर का इफ्तिताह अमल में लाया गया। ये इफ्तिताह साबिका वजीर और मौजूदा रुकन असम्बली के.जे. जॉर्ज और रोजनामा पासबान के मुदीर आला और सीनियर कांग्रेस कायद मोहम्मद उबैदुल्ला शरीफ के हाथों से अमल में लाया गया। इसे इफ्तिताही प्रोग्राम की कुछ झलकियाँ आपके सामने पेश है, मुलाहिजा कीजिए। ಇದು ಲಾಯರ್ ರೋಷನ್ ಸಾಹೇಬ್ರ ಆಫೀಸು. ಇಲ್ಲೊಂದು ಇನಾಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಗ್ರೀವಿಯನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. इरशाद बेगम साहब तकरीबन 10 साल यहाँ की, उन्होंने आज यहाँ ऑफिस का इफ्तिताह किया है। ये ऑफिस जो है यहाँ लोगों के मसाइल को हल करने के लिए वो की गई है। मैं समझता हूँ कि इन्होंने पिछले 10 साल में जो खिदमत अंजाम दिए हैं उसको देखते हुए लोगों का एक डिमांड था कि इस गोविंदपुर में जो है मेन रोड पर एक ऑफिस APJ अब्दुल कलाम है। उन्होंने इस ऑफिस को आज इफ्तिताह किया है। जावेद साहब यहाँ आए थे। मैं समझता हूँ इस ऑफिस से जो है इस मोहल्ले के, इस इलाके के, इस वार्ड के लोगों की काफ़ी खिदमत होगी। जो भी रोज़ाना लोगों को मुश्किलात पेश आते हैं, वो वाटर पानी का मसला हो, इलेक्ट्रिसिटी का मसला हो या सैनिटरी का मसला हो या कुछ भी और राशन कार्ड हो, तो उसके लिए जो है मोहतरमा इरशाद बेगम साहिबा और खलील पाशा जो है मिलकर ये तमाम मसाइल को हल करेंगे। इस ऑफिस से इस इलाके के लोगों को बहुत फायदा होगा। इससे पहले हमारी जो एक्स BBMP कॉर्पोरेट ऑफिस थी वो इब्राहिम साहब स्ट्रीट में थी। वहाँ क्या हुआ, मेट्रो का काम चल रहा है और वहाँ के लैंडलॉर्ड हमारे सिराज भाई वो ऑफिस के वो घर की ज़रूरत रहने की वजह से वो हमने शिफ्ट करो खाली करो। अब खाली करना है ना। अब मैं 10 साल वहाँ पर ऑलमोस्ट हमारे पूरे टर्म, हमारी वाइफ इरशाद बेगम का टर्म वॉच थी हमारे ऑफिस से। वो ऑफिस में हमें पूरे एरिया के कंप्लेंट्स सुनते थे, लोगों के आवाम के कंप्लेंट सुनते थे। हमारी ऑफिस का जो नंबर है पूरे वार्ड के आवाम के पास है, वो कंप्लेंट से फ़ोन करते थे। हमें कंसर्न डिपार्टमेंट को फ़ोन करके हमें कंप्लेंट से अटेंड कराने की पूरी भरपूर कोशिश करते थे। उसके साथ साथ वो ऑफिस में विडो पेंशन रंदे और सीनियर सिटीज़न का जो पेंशन रंदे और हैंडीकैप का पेंशन रंदे और स्टेट गवर्नमेंट के वेलफेयर स्कीम्स, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो वेलफेयर स्कीम्स हैं वो पूरे स्कीम्स आवाम तक प्रोवाइड कैसा कर सकती, उनके घरों तक कैसा पहुंचा सकती हैं, उसके ऊपर पूरा हमें जोर लगाते थे, वहाँ पर काम करते थे। और उसके साथ साथ आधार कार्ड बनाना, उसे सपोर्ट करना, डॉक्यूमेंटेशन बनाने के वास्ते उनको लीगल पूरा सपोर्ट करना, बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट वगैरह वगैरह। जो नॉर्मल जो आदमियाँ हैं जिनको मालूम नहीं रहता, वो आदमियों को सबको हमें ऑफिस को कांटेक्ट करके आते थे, हमें बनाते थे। अब वहाँ ऑफिस ये कोरोना के बाद आने के बाद, उसके बाद कोरोना फर्स्ट सेकेंड ये सब, उसके बाद और बहुत सारे बीच में कई पॉलिटिकल हालात ख़राब होने के बाद वो ऑफिस को मैं वहाँ पर बंद करे थे ऑफिस से। वो सेम ऑफिस यहाँ पर हमें गोविंदपुर मेन रोड में सभी सागर होटल के बाजू रोशन लायर साहब के ऑफिस के बाजू, मतलब APJ अब्दुल कलाम मेन रोड में हमारी ऑफिस, हमें एक छोटी ऑफिस यहाँ स्टार्ट करी। ये ऑफिस का मकसद है आवाम को वेलफेयर जो स्कीमा ही वो पूरे स्कीमा पहुंचाना, उनके घरों तक पहुंचाना। जो ज़रूरतमंद है उसे गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी स्कीम्स हैं वो उन तक पहुंचना। उसके बाद हमारे से जो बन सकता है एजुकेशन सेक्टर में, मैक्सिमम एजुकेशन सेक्टर में ये हमारी जो कम्युनिटी है वो कम्युनिटी के साथ साथ इंसानियत
की खिदमत, जिनको भी ज़रूरतमंद है उनको एजुकेशन सेक्टर में हमारे ऑफिस से फ़ायदा पहुंचना, ये हमारा ये ऑफिस का मकसद है। आप जाट साहब आए थे, उनके ख्यालात, आपके ख्यालात आप क्या जाहिर करेंगे? सर अभी देखो हमारे पास यहाँ कांग्रेस की वार्ड ऑफिस वार्ड में नहीं है काम है, तो हमें आज इसे क्या करें, ओपनली डिक्लेयर करें ये कांग्रेस के एक्स बीबीएमपी कॉर्पोरेटर के ऑफिस के साथ साथ कांग्रेस की वार्ड ऑफिस बोल को आज ऑफिशियली डिक्लेयर करें। और डिक्लेयर करने के वास्ते हमें क्या करें बोले तो आज जाट साहब को बुलाए, हमें जाट साहब आए, ये ऑफिस का इनाग्रेशन करे, कांग्रेस का बाहर फ्लैग होस्टिंग करे, उसके साथ साथ हमारे केपीसीसी के मेंबर सीनियर हमारे कांग्रेस पार्टी के मेंबर और सीनियर लीडर है हमारे सबके बड़े भाई जनाब उबैदुल्ला साहब भी हमें दावत दिए, आओ उन्होंने भी आए। और जाट साहब के साथ उबैदुल्ला साहब के साथ ये ऑफिस की आज इनाग्रेशन कराए। मकसद हमारा एक ही क्या है बोला तो हमारी ऑफिस यहाँ कांग्रेस की ऑफिस है, कांग्रेस की ऑफिस के थ्रू जो भी काम चलता है यहाँ से मतलब क्या होता है, कांग्रेस वाले काम कर को दे रही है, ये तो मैसेज जाता तो यस पार्टी को बेनिफिट होता है। कांग्रेस की ऑफिस में हमें एक नीयत के साथ, अच्छी नीयत के साथ, बगैर कोई एक्सपेक्टेशन के साथ कांग्रेस पार्टी को फायदा पहुंचना, ये हमारा मकसद है। उसी मकसद को लेकर हमारे जाट साहब भी आज यहाँ आए, उन्होंने भी बोले पब्लिक ग्रीवेंसेस अटेंड ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಸ್ಕೀಮ್ಗಳೆಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಜನರಿಗೆ ಸೇರಿಸೋ ಕೆಲಸ ಈ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ बोल गए जाट साहब भी। जाट साहब के हमारे ख्यालात एक ही थे, कांग्रेस दोबारा कांग्रेस को वापस नेशनल लेवल में, स्टेट लेवल में कांग्रेस को लेकर आना, कांग्रेस की मेंटालिटी वापस दे पूरे हमारे वतन में रूल करना, ये हमारा मकसद है। शुक्रिया। लेकिन आज भी लोगों को जो है नाराजगी है क्योंकि उनकी कंप्लेंट्स पेंडिंग है, तो अब क्या इसके बाद यहाँ पर आकर लोग आपसे रब्ता कर सकते हैं? सर क्या है देखो, बेसिक सिविक सिस्टम है ना, सिविक सिस्टम में डेली क्या तो भी कंप्लेंट्स आती हैं, सैनिटरी ब्लॉक होता है, लाइट खराब होता है या ड्रेन ब्लॉक होता है वगैरह वगैरह वगैरह, जो डेली रोज़मर्रा के जो कंप्लेंट्स हैं वो डेली क्रिएट होती हैं। तो बहुत सारे आदमियों को कहाँ जाना, किधर अप्रोच करना, क्या करना मालूम नहीं रहता। बहुत सारे आदमियों को मालूम है, जैसा रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन आई, मस्जिद के जिम्मेदार आए, हम ना कांटेक्ट करते हैं, ऑफिस में कांटेक्ट करते हैं, मगर बहुत सारी आवाम को कलीम भाई की ऑफिस, इरशाद बेगम की ऑफिस कहाँ है मालूम नहीं था। आज ऑफिशियली आज हमें अनाउंसमेंट कर को है, आज हमें पूरी आवाम को बता को है वार्ड की, भाई तुम्हारी वास्ते, तुम्हारी खिदमत के वास्ते जो भी कंप्लेंट्स है वो अटेंड करने के वास्ते, वो तुम्हारे कंप्लेंट्स को रेगुलरली फॉलोअप कर को, वो कंप्लेंट्स को कंप्लीट फॉलोअप कर को, वो कंप्लेंट टोटली ट्रबल शूट करने के वास्ते ये ऑफिस से तुमना फायदा पहुंचता है बोलकर आज डिक्लेयर कर।